जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 6 त्रिभुज यानी ट्रायंगल के प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हम लोग दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। दोनों में से एक हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ABCD एक समलंब है। देखें इसका फिगर देखा जाए तो क्लियर हो जाएगा। एक समलंब है और यह समलंब ABCD है। देखिए समलंब जो होता है वो ऐसा ही होता है। ये समलंब की आकृति है और ये इसको हम A, B, C और D मान लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ABCD एक समलंब है जिसमें AB, सामने देखिए, AB पैरेलल DC यानी AB और DC दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तथा इसके विकर्ण देखिए, एक विकर्ण इसका AC है और इसका जो दूसरा विकर्ण है ये दूसरा विकर्ण BD है। प्रश्न में कह रहा है कि विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो दोनों विकर्ण हैं, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O, ये बिंदु O है, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। ये हम लोगों को सिद्ध करना है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ABCD एक समलंब है जिसके विकर्ण देखिए, एक विकर्ण AC है और दूसरा विकर्ण BD है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काट रहे हैं। तो सिद्ध कर दीजिए AO अपान BO इजकल टू CO अपान DO। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रश्न में जो बात कही गई होती है उसको हम पहले अपने रूप में लिख देते हैं और इसके बाद फिर इसका हम सत्यापन करते हैं। तो लिखा जाएगा, दिया है, प्रश्न में जो दिया है उसी को लिखा जाता है। दिया है ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसके विकर्ण AC एवं BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु O पर, यहां लिख सकते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। अब हम लोग यहाँ इसका सत्यापन शुरू करेंगे। यहाँ लिख दिया जाएगा सत्यापन, या इसको हम प्रूफ भी कहते हैं। यहाँ हम प्रूफ लिख देंगे। लेकिन इसके पहले ज़रा एक चीज़, एक स्टेप हम आपको बता दें
कि इसमें कुछ काम आपको ऐसा भी करना होता है जो कि प्रश्न में नहीं दिया होता है। तो जो काम हम अपने मन से करते हैं उसको हम रचना में लेते हैं। तो एक छोटी सी रचना करनी होगी और रचना ये होगी कि ओ से ए बी के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं, इसको ई ओ ई मान लेते हैं। ये रचना है। जो काम हम अपने मन से करते हैं उसको रचना में ले लेते हैं। तो लिखा जाएगा बिंदु ओ से ए बी के समांतर ई ओ खींचा। तो यहां पर एक रचना छोटी सी हेडिंग डाल लेंगे और लिख दिया जाएगा बिंदु ओ से ए बी के समांतर ई ओ खींचा, ई ओ को खींचा। अब हम लोग यहां से प्रूफ या सत्यापन शुरू करेंगे। सत्यापन, जिसको हम प्रूफ भी कहते हैं। चलिए अब आप ध्यान पूर्वक देखें। हम एक काम करते हैं, थोड़े समय के लिए ये जो दूसरा विकर्ण है ना, इस दूसरे विकर्ण को हम मिटा देते हैं थोड़े समय के लिए। अब आप देखिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में जरा देखिए AB के समांतर EO है और प्रश्न में दिया है कि AB के समांतर DC है। तो अगर AB के समांतर EO है, याद रखे रहिएगा, तो इसका मतलब AB, EO और DC ये तीनों एक दूसरे के समांतर होंगे, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि AB के समांतर DC है। तो अगर AB के समांतर DC है और AB के समांतर हम EO मान लिए हैं, तो AB, EO और DC तीनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो अब जरा देखें कि अगर EO DC के समांतर होगा, यहां लिख देंगे EO पैरेलल टू DC, तो अब यहां पर BPT लग जाएगा। BPT से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से फिर लिख दिया जाएगा यहां BPT से। देखिए क्या होगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन हो जाएगा CO। BPT से लिख दिया जाएगा AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO, ये AO अपान हो जाएगा CO। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं। अब देखिए, तो पहली बार तो हम इस त्रिभुज को लिए थे, अब दूसरी बार में देखें, अब ये जो विकर्ण लिया गया था, अब हम इसको देखिए, अब इसको यहां से हटा देते हैं थोड़े समय के लिए। तो अब इसको हटा देंगे तो अब ये त्रिभुज मिल जाएगा आपको। तो अब यहां लिखा जाएगा त्रिभुज देखिए ABD में, अब ABD हो जाएगा त्रिभुज ABD में। फिर देखिए AB के समांतर EO हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे AB पैरेलल टू EO। AB के समांतर EO है, तो जब AB के समांतर EO है तो यहां भी BPT लग जाएगा। आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं तो BPT लगता है। तो फिर यहां लिखा जा सकता है, या चलिए इसको हम मिटा देते हैं और यहां फिर लिखते हैं BPT से। देखिए क्या होगा, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन हो जाएगा DO। तो देखें यहां लिखते हैं AE अपॉन ED इज इक्वल टू हो जाएगा
BO अपान DO, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप देखें, दोनों समीकरणों का लेफ्ट जो है समान है, बायां पक्ष दोनों का समान है। लिखा जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना तुलना कर दीजिए। अब देखिए, तो समीकरण 1 और 2 दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर होगा तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो राइट में यहाँ AO अपान CO इज इक्वल टू हो जाएगा BO अपान DO। अब देखिए, एक नियम है एकांतरानुपात। एकांतरानुपात में क्या होता है, देखिए एकांतरानुपात में होता ये है कि ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, इसका स्थान चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ हम लिख सकते हैं एकांतरानुपात से ये नियम है। तो एकांतरानुपात से क्या होगा, देखिए ये AO BO यहाँ आ जाएगा, तो AO अपान हो जाएगा BO, और देखिए BO के जगह पे CO चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CO अपान DO। और देखिए, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। और इस प्रकार यहाँ लास्ट में लिख देंगे, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, तो लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेटेड है, इसको भी देखा जाए। एक चतुर्भुज ABCD, तो एक चतुर्भुज हम मान लेते हैं चतुर्भुज ABCD, ये है चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर काटते हैं। तो देखिए, इनके विकर्ण हैं और इनके विकर्ण क्रमशः बिंदु O पर काटते हैं। ये बिल्कुल वही पहले वाला फिगर है। ये विकर्ण जो है एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, ये बिंदु O है, विकर्ण O पर काट रहे हैं। और फिर दिया हुआ है AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO, जिसको हम लोग सिद्ध किए हैं, वही चीज यहाँ पर दे दिया है। तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि ABCD एक समलंब होंगे। तो ये ABCD समलंब तब होगा जब AB और CD दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। प्रश्न को ध्यान समझ लीजिए, प्रश्न बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 9 ही है, और क्वेश्चन नंबर 9 ही उसको इसका विपरीत कर दिया गया है या उल्टा कर दिया गया है। पहले वाले में था कि ये समलंब है, तो सिद्ध कर दीजिए AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO। इसमें क्या है, इसमें आपको दे दिया है AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, तो कह रहा है सिद्ध कर दीजिए कि ABCD एक समलंब है। तो ABCD समलंब तब होगा जब AB और CD दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे। तो फिर यहाँ पर भी रचना होगी कि AB के समांतर हम एक रेखा EO खींच लेंगे, और चले देखते हैं फिर क्या मिलता है। तो फिर वही काम हम करते हैं, हम इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में लिया जाएगा और लिख लिया जाएगा, वही सारी चीज लिख लेंगे कि दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है।
ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण प्रश्न में जो चीज दिया गया होता है उसी को अपने रूप में लिख देते हैं। जिसके विकर्ण AC और AC नहीं AD और BC बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा क्या दिया हुआ है, AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। चलिए अब हम लोग रचना में वही AB के समांतर EO खींचा रचना, और फिर अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे त्रिभुज ACD में। अब हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पर त्रिभुज ACD में, देखें क्या है। फिर ये हो जाएगा अगर AB के समांतर DC है, या ऐसे कह लीजिए हम मान लेते हैं कि EO जो है CD के समांतर है, या लिखा जा सकता है EO पैरेलल टू CD। EO अगर CD के समांतर है तो फिर BPT से लिख देंगे BPT द्वारा। तो देखते हैं BPT के द्वारा क्या हो रहा है। तो अब जो है यहाँ ये हो जाएगा आपका AE, देखिए AE अपान ED, AE अपान EC। देखें इसको हमको ऐसा करना चाहिए था, AB इसको C और इसको D करना चाहिए था। पहले वाले फिगर में यही था, ABCD था। तो थोड़ा सा सुधार करना होगा हम लोगों को। एक विकर्ण जो है AC है और दूसरा विकर्ण BD है। अब ठीक है, तो EO जो है DC के समांतर है, EO DC के समांतर है। अब देखिए लिख देंगे AE अपान हो जाएगा ED इज इक्वल टू हो जाएगा AO अपान हो जाएगा CO, AO अपान CO। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AO अपान, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम फिर एकांतरानुपात कर लें तो देखें AO यहाँ पर एकांतरानुपात कर लेते हैं, प्रश्न में जो दिया हुआ है ये CO यहाँ अला देते हैं और BO को वहाँ लेके चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा AO अपान CO इज इक्वल टू BO अपान हो जाएगा DO। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे AE अपान ED इज इक्वल टू, देखिए AO अपान CO के जगह पे हम लिख देंगे BO अपान DO। ये हो जाएगा BO अपान DO। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, अब अगर हम दूसरे वाले को देखें, अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो फिर वही स्थिति आएगी कि AE अपान ED इज इक्वल टू हो जाएगा BO अपान हो जाएगा DO। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ ये समीकरण 1 और 2 से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है। समीकरण 1 और 2 से आप देख रहे हैं ये ठीक उसका विपरीत है, क्वेश्चन नंबर 9 का विपरीत है कि ऐसा तभी हो सकता है। देखिए AE और ED, BO और DO
इन दोनों के अनुपात आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब ए बी और ईओ समांतर होंगे। ए बी और ईओ समांतर होंगे। तो अगर ए बी और ईओ, देखिए यहां पर क्या हुआ है, ईओ डीसी के समांतर था, ध्यान दीजिएगा, ईओ डीसी के समांतर था और ईओ ए बी के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और डीसी दोनों समांतर हैं। तो अगर ए बी और डीसी दोनों समांतर होंगे तो ऐसा तभी होगा जब ए बी सी समलंब होगा। तो लिख दिया जाएगा, अतः ए बी सी डी एक समलंब है। और इस प्रकार यहां लिख दिया जाएगा दैट प्रूव्ड, लास्ट में लिख देंगे दैट प्रूव्ड या हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होता है। और इसके साथ साथ प्रश्नावली 6.2 जो है, ये प्रश्नावली 6.2 भी खत्म होती है। और जब हम लोगों का नेक्स्ट टर्म आएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 को देखेंगे और फिर आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। और तब फिर आगे क्वेश्चन और देखे जाएंगे और एक्सरसाइज देखे जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।